नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक की जो जीएस का यहाँ पर पोर्शन होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें हम जीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस को यहाँ पे मर्ज क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं जीएस का एक यहाँ पर जो कॉमन सेक्शन है वो यहाँ पर आप रिविज़न कर सकते हो, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना मेरा काम है, ताकि आपका दो काम होने चाहिए। एक तो आपका प्रैक्टिस प्लस आपका स्कोर गेन भी होना चाहिए कि आपका जो परफॉर्मेंस जो आप पढ़ रहे हो किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएस आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो बहुत लैग करता है, क्योंकि आप जीएस को बहुत ज़्यादा पढ़ते हो और उसका नंबर नहीं कम स्कोर करते हो। तो जीएस के यहाँ पे अभी से आपको लग जाना है बिल्कुल बहुत बेहतरीन से कंटेंट के साथ। तो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह हमारा पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि हम इसके बाद दूसरा सेशन लगे। ठीक है, तो अभी से आपको दिल्ली पुलिस वालों को अभी से तैयारी करनी, जैसे आपको पता है कांस्टेबल का जो जून में पेपर है और दिल्ली पुलिस का लास्ट एंड ऑफ द 25 जो 2025 का लास्ट में होने वाला पेपर है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन से तैयारी कर लो। और जीएस का सेशन अगर आपको इसका बेहतरीन सा रिस्पांस मिलेगा तो मैं इसके लिए रोज़ सीरीज़ लाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की जो बात है वो पर सेशन में 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम मिक्सअप पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन में, तो फटाफट से करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो था म्यूचुअल फंड, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो यूटीआई ने, या एलआईसी ने, एसबीआई ने, या जीआईसी ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका यूटीआई होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ नोट करते रहना चीज़ों को, और जो नई चीज़ें उसे नोट करना और पुरानी चीज़ को रिवीजन करना भाई। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, भारत में सामान्य बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई? ठीक है, किस साल हुआ था? भारत में सामान्य बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1948, 1950, 1949, 1973 भाई। तो इसका जो ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सर 1973, इसका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करें, थर्ड पे आएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डाले मैंने। भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर जो होगा आपका 1949 में होगा भाई। ठीक है, 1949 में सर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है सर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यानी आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ है सर? आपका दिल्ली है, पटना है, मुंबई है, लखनऊ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको पता है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। ठीक है, फिफ्थ जो क्वेश्चन, योजना आयोग का स्थापित कब हुआ? योजना आयोग जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो भाई आपको पता है, ठीक है, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को यहाँ पर, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, योजना आयोग। ठीक है, कर लेंगे 15 मार्च 1950 को इसका, ठीक है, स्थापित योजना आयोग भाई। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर छठा जो क्वेश्चन है आपका, एफएओ भाई, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर पूछा है एफएओ का। तो इसका जो हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय वो सर आपका रोम में है, रोम नहीं है, रोम है सर। ठीक है, रोम है कि पेरिस है कि अमेरिका है कि लंदन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोम ही होगा, रोम इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जाएगा सेवंथ, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कृषि में हरित क्रांति के जो जन्मदाता कौन है सर? एम.एस. स्वामीनाथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित? सभी को पता है, नील गायों से नहीं है, ठीक है, जल नहीं है, ठीक है, तो क्या है? मत्स्य पालन से यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नाइन्थ में जाएंगे, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत में जो रेल चली थी ऑप्शन नंबर यानी 1853 में, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्योंकि रिविजन मोड पे क्लास है तो आप फटाफट से करेंगे कि आपके, और कमेंट बॉक्स में पिन भी करना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स हुए। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन करोगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। 10वां जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है भाई? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? 10th जो क्वेश्चन है, तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड कोचीन भाई। ठीक है, तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर? ठीक है, तो यार मुंबई में है जो जवाहरलाल नेहरू बंदर है, वो कहाँ पर है? बंदरगाह है वो सर आपका मुंबई में है। नेक्स्ट उनकी बात है 11th जो है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना भाई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना बहुत बार आ चुका है आपका, तो यानी कि 1995 में हुई थी, 1955 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें 12th जो है यहाँ पर, WTO के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, WTO विश्व, ठीक है, व्यापार संगठन का जो है यहाँ पर कौन अध्यक्ष था पहला? तो ये मैंने यहाँ पर आपका लिख रखा है क्योंकि इसके टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। पीटर, ठीक है, सदरलैंड है, या बुतरम धाली है, या ऑर्थर डंकल है भाई। ठीक है, तो भाई इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा पीटर, ठीक है,
सदरलैंड पे। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, ये लिख देना यहाँ पर। नेक्स्ट उनकी बात है 13 जो आएंगे क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना पूछी गई है यहाँ पर आपसे। एडीबी की स्थापना कभी भी आपसे पूछा गया तो 26 नवंबर 1966 को हुई है, ठीक है, या 19 दिसंबर 1966, ठीक है, डेट सबका अलग अलग, सन एक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, 19 दिसंबर 1966 को भाई एडीबीआई का स्थापना हुआ था, 19 दिसंबर 1966 भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जाएंगे, 14 क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा 10 सितंबर, 12, 15, तो ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। नेक्स्ट उनकी बात है 15 जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी भू सीमा पूछी गई किस देश के साथ लगती है, भारत की सबसे जो लंबी जो सीमा है वो कौन बांधती है, तो बांग्लादेश बांधती है, आपको नंबर पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट वन पे चलेंगे 16 जो क्वेश्चन है बेटा, भारत का सबसे ऊंचा पठार बोला गया, पठार तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लेह का पठार या लद्दाख का पठार भाई, ठीक है, तो कौन सा होगा, ठीक है, तो आंसर क्या है, जो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो लद्दाख का पठार है, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। नेक्स्ट उनके बाद 17 जो क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत पूछा, भारत का प्राचीनतम अरावली है, नीलगिरी है, हिमालय की विंध्याचल है भाई, ठीक है, तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है वो सर आपका क्या, अरावली का पर्वत है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करें 18 जो क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा, दर्रा इंपॉर्टेंट है भाई, किसको जोड़ते हैं, तो लेह है, लेह नहीं लेह है, लेह लद्दाख वाला, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, या कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, तिब्बत से नेपाल को जोड़ता है, लेह से कारगिल को जोड़ता है भाई, ठीक है, तो जो यहाँ पर ये जोड़ता है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन, जोजिला दर्रा भाई, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी राइट आंसर हुआ 18th क्वेश्चन का भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है, दर्रा से एक क्वेश्चन और डाला, सीप किला दर्रा है भाई किस राज्य में स्थित है, सीप किला जो दर्रा है वो किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड में, तो भाई हिमाचल में क्या है, सीप किला दर्रा भाई, ठीक है, सीप किला दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश से, HP में भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट उनकी बात करें 20 जो है भाई, किस प्राकृतिक दर्रे को, गौर से सुनना, जवाहर सुरंग के नाम दिया गया, किस प्राकृतिक दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया, काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, सीप किला दर्रा भाई, ठीक है, तो किसको दिया गया, यानी कि बनिहाल दर्रे को क्या कहा गया, ठीक है, जवाहर सुरंग का नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है, 21 अमरकंटक से निकलने वाली नदी का पूछा है, तो ये सोन है भाई, टाइपिंग एरर, सोन नदी, ठीक है भाई, सोन नदी है, तो भाई अमरकंटक से निकलने वाली नदी क्या है, सोनी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है भाई, पेरियार, जमुना, मेघना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात है 22 में है, वूलर झील कहाँ स्थित है, वूलर झील कहाँ है, ठीक है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हटाओ, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका कश्मीर में भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट आंसर आपका, भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, तो भाई आपको पता है बेंगलुरु कहता है, ठीक है, कोयम्बटूर नहीं, आगरा नहीं, इलाहाबाद नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु को पता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चन जबरदस्त होते हैं, भारतीय संविधान का पहला अधिवेशन या फर्स्ट मीटिंग भी कह सकते हैं, तो सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 9th of दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था, कंप्लीट है, जिसके आपको पता है कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सज्जनन सिन्हा थे, ये कैसे थे, टेम्परेरी थे, नॉट परमानेंट, डॉक्टर सज्जनन सिन्हा जी थे। नेक्स्ट उनकी बात 25 की बात करें, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, जो प्रारूप समिति थी, ठीक है भाई, पॉलिटी पढ़ी हुई इसने, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सीधा सीधा आपको पता है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी देखिए थे, ये आपका क्या थे, ये संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सर बने थे 11, ठीक है, दिसंबर में भाई, ठीक है, 1946 में भाई, ठीक है। नेक्स्ट 26 में, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से, गौर करना, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, ठीक है भाई, और ऑस्ट्रेलिया भाई, ठीक है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। नेक्स्ट उनकी बात करें सर आपका 27, ये तो सभी को पता है, आप कमेंट बॉक्स में पिन करो, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो भाई ऑप्शन नंबर मुझे कमेंट बॉक्स से कि भाई आप 27 का कौन सा ऑप्शन, A B C D जो भी करेंगे आप 27 का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 28 की बात है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया था, तो भाई 1956 में किया था, ठीक है, 1956 में भाषा के आधार पर राष्ट्रों का पुनर्गठन किया था, राज्यों का पुनर्गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट 29 की बात करें, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से संशोधन में शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य को संविधान के कौन से संशोधन में शामिल किया गया, तो भाई आपको पता है 42 अमेंडमेंट आया था, ठीक है,
ये करेंगे 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट उनकी बात है 30 जो लास्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो चीफ जस्टिस है इंडिया का उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, संसद नहीं करता भाई, राष्ट्रपति करता है, और ये भी नहीं करता तो राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, नहीं क्या राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यार ये 30 क्वेश्चन डन हो चुके हैं और 27 का क्वेश्चन आप पिन करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये सेशन आपका ऐसे ही चलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ये बहुत बेहतरीन से सेशन होगा आपका जीएस के, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन है जीएस के और यहाँ आपका 30 है मिलाकर भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अब तक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी। ओके।